मेंटल हेल्थ इशू एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम आज भी बात करने से कतराते हैं, इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जितना इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ये उतना ही बढ़ते जा रही है। आजकल स्कूल गोइंग किड्स भी डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं। फिजिकल लेवल पे हम खुद को कितना ही डेवलप साबित कर पाए, कितनी ही अच्छी लाइफस्टाइल मैनेज कर पाए, लेकिन यदि मेंटल लेवल पे हम हेल्दी नहीं हैं तो हम डिस्टर्ब्ड हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से। इस चैनल में मैं पॉजिटिविटी से रिलेटेड आपसे बातें शेयर करती हूँ जो आपको आपके प्रॉब्लम्स को बेटर वे से डील करने में हेल्प करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम उसे ओवरकम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या होता है मेंटल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? फर्स्ट पॉइंट, यदि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ तो क्या होगा? आई विल फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग माई ओन इमोशंस। मैं अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह से होगा क्या? मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज और इंस्टेंट रिएक्शन। Friends, we all know that our brain is responsible for processing the emotions. और यदि ब्रेन में ही प्रॉब्लम है तो मेरे इमोशंस को मैं ठीक से प्रोसेसिंग नहीं कर पाऊँगी और उसकी वजह से ये सारे इश्यूज मैं फेस कर पाऊँगी। अब इसे अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगी? डेफिनेटली इसे ओवरकम किया जा सकता है। इसके लिए मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स का मेडिटेशन कर सकती हूँ, जिससे इस प्रॉब्लम को मैं ओवरकम करूँ। सेकेंड इसमें सोल्यूशन ये है कि मैं मौन कर लूँ। यस, डेफिनेटली मौन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यदि हम मौन करेंगे तो क्या होगा? हम अपने इमोशंस को समझ पाएंगे। जब तक हम हमारे इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे हम उसे बेटर वे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें मौन रहने की ज़रूरत है। आप आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप शांत रहिएगा, आप चुप रहिएगा और खुद के इमोशंस को एनालाइज कीजिएगा। सेकेंड, यदि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो क्या होगा? सेकेंड, आई विल बी फेसिंग चैलेंजेस टू टैकल विथ एवरी प्रॉब्लम। यदि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उसे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है मेरे पास मेमोराइजिंग स्किल्स है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स है। लेकिन यदि इन स्किल्स का मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, एवरी टाइम जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं मैं किसी और के पास जा रही हूँ, किसी और से हेल्प ले रही हूँ, राइट? मेरा जो लास्ट डिसीजन है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का होता है, एंड दैट विल बी ऑलवेज। इस केस में मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर खुद को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है। मेरे में फियर का इशू है, प्रोक्रास्टिनेशन का इशू है, लेजीनेस का इशू है, या फिजिकल लेवल पे मैं हेल्दी नहीं हूँ। वंस आई विल आइडेंटिफाई दिस, डेफिनेटली आई विल ओवरकम इट। थर्ड, यदि मेंटली मैं हेल्दी नहीं हूँ तो आई विल बी फेसिंग विद द डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। मैं सोते समय हेल्दी फील नहीं करूँगी, मुझे नींद टाइम पे नहीं आएगी। मैं जब भी बेड पे जाऊँगी मैं इमीडिएटली सो नहीं पाऊँगी। आई विल हैव टू वेट फॉर माई स्लीप। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ उस समय भी मैं फ्रेश फील नहीं करूँगी। मैं हमेशा ये चाहूँगी कि मैं फिर से जाके सो जाऊँ। मैं डीप स्लीप में कभी जा ही नहीं पाऊँगी। यदि मैं ये सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? डेफिनेटली मैं सोते समय या सोने से पहले काम म्यूज़िक को सुन सकती हूँ, खुद को रिलैक्स कर सकती हूँ, रिलैक्सेशन वाली कोई म्यूज़िक को सुन सकती हूँ। सेकेंड, मैं खुद का ऑरा क्लीन करने की कोशिश करूँगी। खुद के ऑरा को क्लीन कर सकती हूँ, मैं अपने होम के ऑरा को क्लीन कर सकती हूँ, जिससे कि डेफिनेटली वो स्लीप मुझे बेटर स्लीप को मैं अनुभव कर पाऊँ। नेक्स्ट, यदि मैं मेंटली अनहेल्दी हूँ या मेंटली हेल्दी नहीं हूँ तो उस केस में क्या होगा? मेरा जो हार्मोन्स का रेगुलेशन है वो इम्बैलेंस होगा। मेरा मेटाबॉलिज्म रेट डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रेस लेवल मेरा डिस्टर्ब हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किट्स में आप नोटिस कर सकते हैं वो ठीक से नहीं होगा। रिप्रोडक्शन हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो सकता है, या तो वो ज़्यादा होंगे या तो वो कम होंगे। तो यदि ये सारे चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ तो अगेन मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। इस केस में हमें क्या करना होगा? इस केस में हमें वर्कआउट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। स्वेटिंग होनी चाहिए बॉडी से, जितना हो सके आप वर्कआउट कीजिएगा, आप एक्सरसाइज कीजिएगा। शिफ्ट टू सम हेल्दी हैबिट्स। आप फाइबर रिच
डाइट ले सकते हैं, आप ग्रीन टी पे फोकस कर सकते हैं, ग्रीन टी का इंटेक कर सकते हैं, आप शुगर इंटेक को कम कर दीजिएगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिएगा वर्कआउट के साथ। नेक्स्ट, यदि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ तो इस केस में क्या हो सकता है, आई वोंट बी एबल टू रियलाइज माई ओन थाट्स एंड पैटर्न्स। मैं अपने ही थॉट्स या पैटर्न्स को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाऊँगी। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो मैं उसे ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मेरे माइंड में जो नेगेटिविटी है, उस प्रॉब्लम में मैं उस नेगेटिविटी के साथ डील करूँगी, तो वो प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड मुझे फील होने लगेगा। सॉल्यूशन तक तो दूर, मैं अपने ही इल्यूजन्स से, अपने ही थॉट से उसे और ज़्यादा बड़ा कर दूँगी। तो यदि मैं ऐसा करती हूँ तो वो डेफिनेटली मैं मेंटली अनहेल्दी हूँ। इस केस में भी हमें क्या करना होगा, हमें इसे ओवरकम करने की ज़रूरत है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस केस में, आई कैन वर्क ऑन माई सेंसेस। फ्रेंड्स, हम सबको पता है आईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द थिंग्स, ईयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग द थिंग्स, योर स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग द थिंग्स। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं। आप सेंसेस को यहाँ पे इम्प्रूव कीजिएगा। आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी प्रॉब्लम को आप अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। आप उसे ठीक से सुनिएगा, समझिएगा, फील कीजिएगा। उसके बाद आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ तो क्या होगा, हम सब जानते हैं मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ। डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमास। अभी जो बैड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं ना, वो रेगुलर इंटरवल में होते रहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन बैड एक्सपीरियंसेस को, इन ट्रॉमास को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। हम उसे रिलीज़ नहीं करते, हम उसे हील नहीं करते, और उसी की वजह से होता क्या है, वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, जब भी कोई ट्रॉमा होती है, तो हमें उसे रिलीज़ करना है, हमें खुद ही खुद को हील करना है, और ये बिल्कुल ईजी है। आप क्या कर सकते हैं इस केस में, आप एक पेपर पे वो पर्टिकुलर ट्रॉमा या वो पर्टिकुलर बैड एक्सपीरियंस आप पूरा लिख सकते हैं। वो जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड है, यदि वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, आप वो सारी चीज़ें लिखिएगा और आप उसे बर्न आउट कीजिएगा। अब आप ये कितने दिन करेंगे और आप कौन से पेन का यूज़ करेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये पर्टिकुलर बैड एक्सपीरियंस, ये ट्रॉमास आपके लाइफ से चला नहीं जाता, आप तब तक इसे लिखिएगा और इसे बर्न कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस पर्टिकुलर थॉट को सोचोगे और आप बैड फील नहीं करोगे, तब तक इस एक्टिविटी को आपको कंटिन्यू करना है। द मोमेंट यू फील कि अब मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, कोई आंसू नहीं आते, उस समय आप इसे स्टॉप कर दीजिएगा। ऐसा डेफिनेटली आप करके देखिएगा। आप देखोगे कि आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, वो बिल्कुल आपके लाइफ से जा चुके हैं। ठीक है, और यदि आप मेंटली हेल्दी हैं तो सही मायने में आप हेल्दी हैं। इन टेक्निक्स को ज़रूर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स तक भी इसे पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।